आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पोस्ट वर्कआउट के बाद मसल के लिए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है और कितने देर में हमें फीड करने से ज़्यादा मसल बिल्डिंग के लिए रिजल्ट आएगा। पोस्ट वर्कआउट यानी कि एक्सरसाइज के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे जिम में जाके आप वेट लिफ्टिंग करें या आप किसी भी तरह की बॉडी वेट वर्कआउट कर रहे हैं घर पे, तो दोनों सिनेरियो में वेट लिफ्टिंग हो या बॉडी वेट, हमारा पोस्ट वर्कआउट के बाद कितनी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट में बताऊंगा जो आपका दिमाग घुमा देगा अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या मसल को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहला है, 1 घंटे का अंदर आपको खाना है, वो भी बैलेंस मील खाना है पोस्ट वर्कआउट के बाद यानी कि एक्सरसाइज के बाद। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप प्रोटीन को निगोशिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपका प्रोटीन आपके मील में होना ही चाहिए जब भी आप पोस्ट वर्कआउट के बाद खाते हैं। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कार्ब्स। कार्ब्स आपका दुश्मन नहीं है, जो आप कार्ब्स खाते हैं ना, राइस रोटी, ये आपका दुश्मन नहीं है। इसको समझना जरूरी है, इसको बैलेंस वे में लेना जरूरी है। तो कार्ब्स आपका बिल्कुल दुश्मन नहीं है, इसको खाना है पोस्ट वर्कआउट में ताकि रिकवरी में जरूर मदद होगा। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका जो मील है ना, वो डिले का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। मतलब आप अगर डिले करेंगे ना, बहुत गंदा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। डिले नहीं करना है, और डिले करने का क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और फिफ्थ लास्ट है, रिकवरी बहुत मैटर करता है। अगर आप रिकवरी का ध्यान नहीं देंगे ना, तो आपका मेहनत करते रह जाएंगे, गधा होगा, मेहनत करते रह जाएंगे, फिर भी आपका मसल बिल्ड और मसल स्ट्रांग नहीं होगा। इसके लिए आपका रिकवरी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और पोस्ट वर्कआउट में आपका फूड रिकवरी का बहुत हेल्प करता है। तो इन पांचों चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा 1 घंटे के अंदर जो खाना है वो क्या खाना है जिससे हमारा मसल और डे बाय डे स्ट्रांग हो, और जो हमारा खाना है ये रिकवरी में बहुत अच्छा मदद करे। वो ये है कि आपको कार्ब्स लेना है, यानी कि रोटी, चावल, जो भी आप खा रहे हैं, जिस भी टाइम खा रहे हैं। सुबह अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोपहर को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप चावल खा सकते हैं। रात को अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप रोटी भी खा सकते हैं। तो यानी कि आपकी फूड में कार्ब्स, आपकी थाली में कार्ब्स होना जरूरी है। और उसके साथ प्रोटीन नॉन नेगोशिएबल, प्रोटीन तो आपको खाना ही है। प्रोटीन भी जो भी फूड खाना चाहे आप खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। तो आप प्रोटीन का ध्यान रखिए कितना आपको चाहिए। आपकी बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम का तो मिनिमम प्रोटीन चाहिए। मसल बिल्ड करने के लिए 1.5 ले सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी वेट अगर 70 किलो है तो आप 100 ग्राम 105 ग्राम के आसपास प्रोटीन रेगुलरली तीनों मील में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में बांट के ले सकते हैं। पर पोस्ट वर्कआउट की बात हो रही है यहाँ पे, तो पोस्ट वर्कआउट में आपकी मील में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। चाहे 30-40 ग्राम भी आप प्रोटीन खा रहे हैं, वो आपकी मील में होना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी है। और कार्ब्स का कार्ब्स को नहीं हटाना है, कार्ब्स खाना है, रिकवरी में बहुत मदद करेगा। साथ में प्रोटीन रख दीजिए, भरपेट खाइए, आपको रिकवरी में बहुत मदद करेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मसल जो आप तोड़ते हैं ना जिम में मेहनत कर करके, वो मसल जो टूटता है उसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए होता है उसको रिकवरी करने के लिए। यानी कि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, आपका प्रोटीन क्यों जरूरी है आपकी मील में? इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो मसल टूटता है उसको रिकवरी करने के लिए प्रोटीन का एमिनो एसिड चाहिए। और वो कब आएगा? जब आप प्रोटीन खाएंगे। अगर नहीं खाएंगे तो मसल अच्छे से रिकवरी, यानी कि मसल टिश्यू जो आप डैमेज करते हैं जिम में जाके, क्योंकि जिम में मसल बिल्ड नहीं होता है, वो तो मसल को आप टॉर्चर करते हैं, तोड़ते हैं जिम में जाके। वो रिकवरी होता है नींद से और खाना खाने से, न्यूट्रिशन क्वालिटी फूड से। तो आपका जब मसल टूटा है उसको प्रोटीन से आपको रिकवरी करना है, जिसमें अच्छा खासा आपको प्रोटीन खाना है। कितना खाना है वो मैंने फर्स्ट पॉइंट व्यू में बता दिया था। फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना आपको कि कितना खाना है। आपकी बॉडी वेट का 1.5 खा सकते हैं, या तो 1 भी खाएंगे फिर भी मेंटेन हो जाएगा। तो प्रोटीन इतना जरूरी है कि आपका मसल टिश्यू को रिपेयर करने में, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आप जब वर्कआउट करने जाएंगे तो आपको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगा, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, फटीग महसूस करेंगे, सर दुख रहा होगा, बॉडी का पेन रिलीफ नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने रिकवरी तो किया ही नहीं है। तो आप अच्छा क्वालिटी एक्सरसाइज फिर से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका अगेन मसल स्लो होगा, डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए प्रोटीन को ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने कहा था, कार्ब्स आपका दुश्मन नहीं है, तो आपको कार्ब्स लेना है। कार्ब्स क्यों लेना है? क्योंकि कार्ब्स लेने से आपने जो ग्लाइकोजन यूज किया है जिम के अंदर एक्सरसाइज के दौरान, वो फिर से रिस्टोर होगा। अगर वो रिस्टोर होगा तो वो रिकवरी में आपको हेल्प करेगा। बट साथ में पेयर कर लीजिए। पेयर मतलब साथ में आपका कार्ब्स एंड प्रोटीन दोनों को पेयर करके लेना है। वो तो आपको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया है। पर यहाँ पे कार्ब्स को आपको स्किप नहीं करना है, कार्ब्स जरूर लेना है। रोटी चावल जो भी खा रहे हैं आप खाइए,
और साथ में प्रोटीन को मिक्स करके लीजिए ताकि आपका ग्लाइकोजन जो यूज हो गया है उसको रिस्टोर किया जाए और रिकवरी में बहुत अच्छे से फास्ट रिकवरी हो, ताकि आप नेक्स्ट दिन या नेक्स्ट दिन के लिए अच्छे से तैयार हो जाए फिर से मसल बिल्ड करने के लिए या मसल को तोड़ने के लिए जिम के अंदर। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया था आप लोग को शुरुआत की वीडियो में, वो था कि आप अगर खाने को डिले करेंगे तो क्या होगा। तो डिले करने से दिक्कत बहुत है। आप 1 घंटे के अंदर खाना खा लीजिए एक्सरसाइज के बाद, ये बहुत जरूरी है। अगर आप डिले करेंगे तो मसल जो आपने ब्रेक डाउन किया है, जो तोड़ा है जिम में, वो आपका फटीग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर फटीग बहुत ज्यादा बढ़ा तो रिकवरी करने में अब 24 घंटा नहीं 48 घंटा या 72 घंटा भी लग सकता है, और जिसके कारण वो फटीग आपका नुकसान करेगा मसल ग्रोथ में और आपका न्यूट्रिशन सफिशिएंट मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका फिर से जब आप एक्सरसाइज में जाएंगे हेजी हेजी लेजी लेजी ये सब फील होगा, जिसके कारण आप अच्छे से अगेन वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। और वर्कआउट तो खैर आप ध्यान दीजिए, वर्कआउट यहां तो खाने की बात हो रहा है, फिर भी मैं साथ में बोनस बता रहा हूं आप लोगों को। वर्कआउट तो आपको करना है, पर रोज हफ्ते में 6 दिन 7 दिन जाके नहीं करना है। हफ्ते में 4 दिन 4 सेशन काफी होता है। 2 दिन अपर बॉडी कर लीजिए रोटेशन में और 2 दिन लोअर बॉडी कर लीजिए रोटेशन में। बीच में एक एक दिन का गैप रखिए, बैक टू बैक 2 दिन साथ में अगर करते हैं तो भी ठीक है। मतलब कुल मिला के बैलेंस कर लीजिए कि कैसे 4 दिन आप अच्छे से इंटेंस वर्कआउट पूरा तोड़ दो जी जान लगा के, ऐसा एक्सरसाइज करो कि उसके बाद रिकवरी जब आप करोगे विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड स्लीप तो आपका मसल अच्छे से ग्रो हो। मेरी तरह ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, तो आपका फूड डिले नहीं करना है, टाइम पे लेना है। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गया हो। 5वां पॉइंट व्यू, क्या खाना है हमें जिससे बहुत अच्छा रिकवरी हो और मसल बिल्ड हो। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप खा सकते हैं अंडा, आप खा सकते हैं चिकन, आप खा सकते हैं फिश, ऐसे ढेर सारे चीजें आप खा सकते हैं जो प्रोटीन बेस हो। साथ में रोटी चावल को पेयर कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप अगर साथ में ऐड करना चाहें तो वेजिटेबल में दाल आलू ये सब आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी सब्जी सीजनल सब्जी है वो भी ऐड कर सकते हैं। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, साथ में आप ब्राउन चना वाइट चना ये सब यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसे ढेर सारे आपके फूड मिलेंगे वेज के अंदर, जो वेजिटेबल्स बहुत सारे आपका प्रोटीन रिसोर्सेज फूड होते हैं, जैसे नट्स हो गया, नट्स को भी पेयर कर सकते हैं, या सीड्स हो गए, इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका चावल रोटी जब भी आप खा रहे हैं वो तो यूज़ करना ही है, खाना ही है। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि नहीं कुछ मैं और सप्लीमेंट ऐड करूं, सफिशिएंट मुझे प्रोटीन रिसोर्सेज नहीं मिल रहा अपने फूड से, तो आप अगर वेजिटेरियन है तो मैं रिकमेंड करूंगा, आपका अगर सफिशिएंट फूड से प्रोटीन इंटेक नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट का डब्बा भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपका प्रेफरेबल है वो आप रिसर्चमेंट कर लीजिए, जो आपको सूट करे आपके पेट के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। तो आप सप्लीमेंट का भी 1 स्कूप 2 स्कूप जितना रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक नॉन वेजिटेरियन को सप्लीमेंट की इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं सप्लीमेंट यूज नहीं करता हूँ, पूरा का पूरा मैं फूड से खाता हूँ, क्योंकि मैं अपना किडनी पे लोड नहीं डाल सकता हूँ। बहुत सारा पानी 4-5 लीटर पानी पीने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। 3-3.5 लीटर में पानी पीता हूँ। मैं किडनी पे लोड नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं सप्लीमेंट को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा फूड से वो सफिशिएंट मात्रा में मैं प्रोटीन ले लेता हूँ। मेरा रोज का जो है लगभग 110 ग्राम में प्रोटीन लेता हूँ, वो मेरा फूड से आ जाता है। अगर आप वेजिटेरियन है, हो सकता है आपको सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो सप्लीमेंट कोई गलत नहीं है, इसका नाम ही है सप्लीमेंट। यानी कि आप अगर फूड से खा पा रहे हैं तो बढ़िया, ले लीजिए फूड से, सप्लीमेंट को अवॉइड करिए। और अगर नहीं ले पा रहे तो सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करके भी आपका प्रोटीन का न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आप पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका फूड का समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फूड कैसे आपको हेल्प कर सकता है। ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन मिल जाएगा, थोड़ा सा इंटरनेट में रिसर्चमेंट कर लीजिए। और आप तो खाते ही हैं कि क्या क्या और बेटर प्रोटीन रिसोर्सेस मिलेगा फूड पे, जहां पे आप फूड से आपका सफिशिएंट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। आप ढूंढ लीजिए, आपको बेशक ये मदद करेगा। और एक बार आप लोग को याद दिला देता हूं, मसल आप जिम के अंदर या एक्सरसाइज के दौरान ग्रो नहीं करते हैं, उस दौरान आप तोड़ते हैं उनको, उनको आप टॉर्चर देते हैं। मसल ग्रो होता है आप क्या खाते हैं। मसल ग्रो होना है या नहीं होना है वो पूरा का पूरा खाने के ऊपर निर्भर है। वो खाने से आपको डिफरेंस दिखता है और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा मसल प्रिजर्व करना है, कैसे मसल बिल्डिंग करना है, किन किन खानों को ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, एक नई फिटनेस एंड हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।